Hi everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing amazing and you had a blast last night. Okay, so there's something that is going on in my mind from like कब से तो मुझे नहीं पता but और आज वो अचानक से फिर से बात मेरे दिमाग में आई and I was like okay let's put it out there no. So अब मैंने डिसाइड किया है कि क्योंकि ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मेरे दिमाग में आती है but I normally don't share that on this platform. अपने आसपास के लोगों के साथ I do, especially with my partner. But then फ़ायदा तब है जब मैं पब्लिकली आकर के बोलूँ and then it helps trigger your mind. So बात ये है कि कुछ दिन पहले I posted a video जिसमें मैंने बात की थी what is my perception about God, who is God, right? And many of you people liked it. I really appreciate your guys' response. सो उसी चीज़ से रिलेटेड मैं एक बात मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चलती आती है कि अगर हम आज का टाइम देखा जाए फॉरगेट अबाउट गॉड एंड एवरीथिंग ठीक है जो अभी जो है मतलब इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है अभी बट मेरा मेन फोकस है इस बात पे कि आज के पॉइंट पे आज के टाइम पे भगवान कौन है पीपल मैक्सिमम पीपल यू नो एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स मतलब कि इन्फ्लुएंसर्स चलो छोड़ो क्योंकि देयर आर मैनी इन्फ्लुएंसर जो एक्चुअली लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इन अ गुड वे बट अपार्ट फ्रॉम दैट उससे थोड़ा पहले के टाइम अगर हम जाएं और अभी भी लोग एक्चुअली यही करते हैं जो ये एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको लिटरली भगवान मान लिया है और आई से पॉलिटिशियंस एज वेल पॉलिटिशियंस को ना एक टाइम पे भगवान माना जा सकता था बिकॉज दे वर एक्चुअली वर्किंग फॉर पीपल बट आज की डेट में तो नो और एक्टर एक्ट्रेसेस मेन मेरा वो था क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि हमने इनको कब और कैसे इतनी इम्पोर्टेंस दे दी ठीक है वो लोगों का काम है वो जो अच्छा काम करते हैं वी शुड अप्रिशिएट देम बट आपको नहीं लगता कि कुछ ये अप्रिसिएशन तो ठीक है बट कुछ अलग ही तवज्जो दी जाती है इनको मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम मुझे इससे है कि लोग जो ऐसा करते हैं जो उनको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं खुद को कितना छोटा मानते हैं मतलब लिटरली मैं सही बता रही हूँ आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने देखा होगा लोग उनको भगवान मान लेते हैं गाइस छोटे से छोटे बच्चों पे भी इतना इन्फ्लुएंस है इस चीज़ का देयर फ्यू अभी एक्टर एक्ट्रेस तो चलो फिलहाल के उन्हें छोड़ दो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी है जिन्होंने कुछ एक्चुअली एज सच अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है लोगों पे दे जस्ट डू व्हाट दे डू एंड कोई कुछ वो नहीं है जिसको इन्फ्लुएंस बोल सके एक इन्फ्लुएंसर बस नाम दे दिया है इस प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हैं सबके लिए बट वो किस तरह का उनका इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या कोई है ही नहीं जस्ट यू नो पीपल आर फॉलोइंग देयर फॉर एंटरटेनमेंट सब अलग अलग वो है बट देन जो इम्पोर्टेंस जिस तरीके से लोगों को देते हैं मतलब आई वॉज वॉचिंग दिस वन वीडियो उसमें एक कोई इन्फ्लुएंसर है उसके एक लड़की है छोटी शी वॉज टचिंग दिस गाइज फीट एंड शी वॉज क्राइंग एंड आई वाज लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल मतलब क्या हो गया है यार आई मीन कहाँ उनको बिठा रखा है तुमने ठीक है रिस्पेक्ट करो सबकी ये बट वो सब प्रॉब्लम नहीं मुझे कि उस लोगों से जो इन्फ्लुएंसर हैं और जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके पोजीशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है दे डिज़र्व दे हैव अर्नड इट बट जो लोगों का वो है ना उनके ऊपर क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस एक्चुअली दैट इज़ लाइक मैड यू नो और जहाँ पे लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हमारे इतने स्पोर्ट्समैन हैं स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन ऑफ कोर्स इतने लोग हैं जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है और इतना कुछ कर रहे हैं उन लोगों की कोई वर्थ नहीं है उनकी कोई वर्थ नहीं है मतलब वो यूं ही मेहनत कर रहे हैं अपने देश का नाम रोशन करना चाह रहे हैं एंड देन उन्हें जिस टाइप की इम्पोर्टेंस इस देश में मिलनी चाहिए लोगों से वो नहीं मिलती है लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं करा है देश के लिए तो कुछ नहीं करा है अपने लिए किया है ठीक है और भी आप लोगों की वजह से ही कर पाया है वरना उनकी भी कोई वो नहीं है तो मैं बेसिकली यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि लोगों को आम जनता को अपनी इम्पोर्टेंस नहीं पता है एक्चुअली कि वो लोग कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं
हमारी पूरी कंट्री के लिए, हम सब जितने भी लोग, इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी और 2-4 लोग, सारे के सारे, सॉरी होल्ड ऑन अ सेकंड, सारे के सारे जो लोग हैं, खासकर जो हमारे अभी न्यू जनरेशन हैं, इनके ऊपर अगर ऐसा ही चलता रहा ना, हमारा देश तो वैसे ही डूब ही रहा है, ये और ही डूबेगा। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू पीपल वन थिंग। इंडिया, अगर आप हिस्ट्री में जाओ, इंडिया वॉज द ग्रेटेस्ट कंट्री, अगर आप हिस्ट्री में जाके देखो। और आज के डेट में, माना कि इस पे बहुत से अटैक हुए हम पे, बहुत से लोगों ने, कंट्रीज़ ने, आई वुड से पार्टीज़ ने देश को लूटा, और अभी भी देश को लूटा ही जा रहा है हमारे पॉलिटिशियंस के थ्रू, हमारे गवर्नमेंट के जो भी पुलिस एंड ऑल है, हम सबको पता है कौन क्या करता है। बट देन ठीक है, एक बार के लिए वो भी वो ठीक नहीं है, बट एक बार उसको मैं साइड भी रख दूँ और सिर्फ आम जनता का सोचूं, आप कर क्या रहे हो। आप देख लो, जो जनता ऐसे लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस देती है और जो एक्चुअली इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट के लायक है, उनको पूछती भी नहीं है, उनको उन पे ध्यान ही नहीं है, तो फिर क्या होगा इस देश का? फिर कुछ नहीं होगा, राइट? फिर तो मुझे लगता है कि, मुझे तो सबसे बुरा लगता है जो बॉर्डर्स पे और जो आर्मी वाले हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं ताकि वो हमको प्रोटेक्ट कर सके बाहरी किसी अटैक से या कुछ भी। बट बाहर का अटैक तो ठीक है, पर अंदर के जो अंदर अटैक चल रहा है इंटरनल हमारे देश में, उसका क्या होगा? और अब वो तो चलो फिर बोलेंगे गवर्नमेंट दिस एंड दैट, हाँ ठीक है, बट मुझे पता है क्या नहीं, उस बारे में भी मैं ज़रूर बात करूँगी, जो मैंने पहले भी की है। बट अगर देखा जाए, मैं बाकी सबको छोड़ के अगर मैं एक रूट बेस में जाऊँ किसी कॉज के, तो वी आर द कॉज, बिकॉज वी लेट ऑल ऑफ दिस थिंग हैपन। गवर्नमेंट होती है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए, पर अभी सिस्टम उल्टा है। सारी रक्षा सेवा उन्हीं को मिलती है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, वहाँ तो अपॉर्चुनिस्ट बैठे हुए हैं ऊपर, उनको तो जहाँ मौका मिलेंगे, आज के डेट में पैसा कोई नहीं छोड़ता, दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू। बट द थिंग इज़ कि हम लोग, आम जनता कितनी जागरूक है, राइट? उससे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि हम सब मिलकर ही इंडिया है। इट्स नॉट लाइक हिंदू है वाला ही है इंडिया, या मुस्लिम भी, इट्स ऑल ऑफ अस टुगेदर इन दिस, राइट? तो बस एक ऐसे ही मन किया मेरा कि आई शुड पुट इट आउट देयर, ताकि लोग थोड़ा सोचें कि हाँ यार, व्हाट आर वी डूइंग। और आप में से भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने भगवान नहीं मान लिया नेक्स्ट, कोई ऐसा कुछ नहीं किया गाइस, ऐसा कुछ नहीं उखाड़ दिया इन्होंने ज़िंदगी में कि आप उनको इतने लेवल का तवज्जो दो। मुझे उनकी तवज्जो से, आप जो दे रहे हो, उनसे प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो लोग एक्चुअली इसको डिज़र्व करते हैं और जो हमारे देश को आगे ले जाते हैं और करते हैं एक्चुअली हमारे देश के लिए, उनको या तो जेल में डाला जाता है, या फिर उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर अगर हम खुद ही ऐसा कर रहे हैं, तो हम शिकायत ही नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ऐसी है, वो तो है ही खराबों के डन। मानती हूँ मैं, पता है मुझे, आपको भी पता है, बट आप खुद एज अ आम आदमी क्या कर रहे हो चेंज के लिए? सोचो इस बारे में और बदलो अपनी सोच को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।